शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसका आगाज़ हुआ पॉजिटिवली। और मामलात ये हुए कि अमेरिका, यानी आप अंदाज़ा करें, तकरीबन 24 से 25 घंटों के दरमियान, यानी 24 से 25 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे। ये बड़े इंटेंस मुज़ाकरात थे। अब अगर इसमें ऐसी सूरत हाल होती कि ईरान ने कहा जी हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं करना, हमें वो जो हमारे सारे एसेट्स हैं वो अनफ्रीज करें, पैसा दें, हमारा नुकसान पूरा करें, तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट में हो जाती है। और ये बात अमेरिका को पहले से पता थी, आपको पता थी, हकीकत टीवी को पता थी, हम सबको पता थी। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका की जो डिमांड थी वो भी हम सबको पता थी। तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी जिसमें 25 घंटे लगते। सवाल अब ये पैदा होता है कि हुआ क्या। असल में मुज़ाकरात थे जारी और उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही थी। अमेरिका ने दिखाई थी लचक। लेकिन फिर एक सिनेरियो ऐसा आता है कि जिसके बाद पता ये चलता है कि अचानक से अमेरिका वहां पर अपना पैंतरा बदलता है और जेडी वेंस को कॉल्स आती हैं और कॉल्स के बाद फिर वो मुज़ाकरात, वो कहते हैं जी हम इस पर फर्दर नहीं जाते, और वो वहां से निकल जाता है। अब ये सारा मामला हुआ क्या? अब जानना चाहते हैं क्या? ये मनाजिर हैं वो। ये मनाजिर आप जरा गौर से देखिए। नेतन्याहू जैसे ही जेडी वेंस मुज़ाकरात में था उसी वक्त आता है और आकर दिखाता है कि ये मैप है, ये जगह है, यहाँ मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ मैं ईरान के खिलाफ ये काम करूँगा, अटैक करूँगा, पोजीशन क्लियर की। और उसने कहा जो मर्जी हो जाए इन मुज़ाकरात और ये वो सारी, ना मैं अटैक रोकूंगा ईरान पर, ये मेरे टारगेट्स हैं, एनर्जी के टारगेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हैं, इनका न्यूक्लियर टारगेट है, और सारे टारगेट्स उसने आकर वाज़ह किए कि यहाँ पर आप देखें कि ये मैं टारगेट्स करने जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो असल कहानी है वो बैक एंड पर चल रही थी। आपको पता है कि जेडी वेंस को अमेरिका से बार बार कॉल्स आती थी और ये करते थे। सोचें अगर 25 घंटे तक मुज़ाकरा चल रहे हैं तो ईरान ने कुछ डिमांड रखी। ईरान ने आगे असल में ईरान को जो अथॉरिटी मिली हुई थी मुश्तबा खामनेई के साथ, उनको बार बार पीछे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको पहले एक मैंडेट दिया हुआ था, अथॉरिटी थी उनको, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को और ईरान के स्पीकर को, तो उनको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। इनका मसला ये था कि जेडी वेंस को और बाकी जो लोग थे वो कॉल करते थे पीछे, और पीछे बैठे हुए थे जो एक एक पल की खबर नेतन्याहू को इन्फॉर्म करते थे कि ये हो रहा है, ये मुज़ाकरात है। वहाँ से एक एक से, यानी दिन में आप समझ ले कोई 20-21 कॉल्स जो है वो यहाँ से वहाँ गई हैं और वहाँ से वेरी सराई। जब नेतन्याहू को ये अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका कुछ लचक दिखा रहा है और मामला हो रहे हैं काफ़ी ख़राब और ये डील कुछ हो सकती है, क्योंकि आप सोचें कि अमेरिका ने अगर स्ट्रेट अवे इनकार कर देता कि बस ठीक है जी मैं तो ये तुम्हारी शरारती मानूंगा, तो ये ज़्यादा से 1 घंटे में ख़त्म हो जाते और निकल जाते। 25 घंटे 24 घंटे अगर आप ये बातचीत कर रहे हैं और आप इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि बैक एंड पर कुछ चीज़ें आपको दी गई।